श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अयोध्या कांड। भरत जी राम जी के पास सदल बल गए हैं। पूरी अयोध्या गुरुजन लोग सभी लोग वहाँ पधारे हैं। 2 दिन से संसद बैठी हुई है। यहाँ एक बड़ी समस्या का समाधान हो रहा है। कर्तव्य अकर्तव्य इस सब का निर्णय हो रहा है। भरत जी कोई गुनाह नहीं किए, फिर भी उनके ऊपर जाने या अनजाने यही इल्ज़ाम लग रहा है कि हो सकता है उनकी रुचि सत्ता हासिल करने की रही हो। उनके अनुपस्थिति में ये सब कांड माया की सरस्वती जी के मंथरा और कैकेयी के मति को भ्रम में डाल देने के कारण ये सब कांड उपस्थित हुआ। लेकिन जो कुछ भी घटना घटी उसका दोषी भरत जी स्वयं अपने को मान रहे हैं और इसका निराकरण करने के लिए स्वयं जो दोष के शिकार हुए हैं उनके पास ही नैतिकता यही है जिसके साथ छल किया जाए, जिसको कष्ट दिया जाए उसी से क्षमा मांगा जाए, उसी के सामने अपना अपराध कबूला जाए, वो जो कुछ दंड दे वो सिरोधार्य किया जाए। यही तो क्षमा का विधान है। यहाँ हम देखते हैं पूरा भरत जी निष्कलंक होते हुए भी सारी जो भी घटनाएं घटी अघटन हुआ सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले
पंचवटी में पधारे। 2 दिन से राम जी के साथ गुरु वशिष्ठ हैं और मुनिगण हैं, उनके साथ कथा वार्ता हो रहा है। अब भरत जी पर ही भरत जी राम जी के पास उनका विधान सुनने के लिए आए, लेकिन राम जी पहले गुरु जी को, गुरु सबसे पूज्य होते हैं इसलिए गुरु जी के ऊपर छोड़े। गुरु जी भरत जी का टेस्ट कर चुके थे, इसलिए बोलते हैं हमारी बुद्धि भरत के भक्ति ने हर ली है, इसलिए मैं कुछ सोच विचार नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ भरत जो आपसे निवेदन करें उसको अच्छा से विचार करके धर्मानुकूल जो आचरण हो आप करें। राम भरत की प्रशंसा करते हैं और उल्टा भरत पर पूर्ण विश्वास ज्ञापित करते हुए उनको ही बोलते हैं कि भरत जो कुछ कहेंगे, भरत सभी तरह से ईश्वरयोग्य हैं। गुरु जी उनको स्नेह करते हैं, त्रिकालज्ञ गुरु साधारण ऐसा मोहग्रस्त होकर के कुछ नहीं कर सकते। यदि वो एक प्रसन्न है तो जरूर वह जिस पर प्रसन्न है वो योग्य है। तो राम जी भरत के ही पाले में डाल देते हैं और भरत जी कुछ कुछ कहे उसके बाद का प्रसंग है। अब कह रहे हैं, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहिया सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि नट अवरेब। भरत जी कह रहे हैं राम जी से, हे प्रभु आप जिसको जो जो आदेश देंगे मेरे मत से, तो सभी लोग उसी का पालन करेंगे। भरत बचन सुनी सुचि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी देखे कि राम जी का उनके ऊपर अपार स्नेह है जैसा पहले हुआ करता था, और कोई उनके मन में ग्लानि नहीं है कि भरत के कारण उनको वनवास जाना हुआ। पर राम जी इसको काल की नियति बताते हैं। राम जी तो सत्यसंध हैं, सत्यवादी हैं, जो कुछ बोलते हैं कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए भरत जी राम जी पर ही कहते हैं और अपने को सेवक मानते हैं। सेवक का यद्यपि राम जी को वापस ले जाने के लिए भरत जी आए थे, लेकिन जब देखे राम जी सभी तरह से अनुकूल हैं और वे स्वामी हैं, तो स्वामी को असमंजस में डालना या कठिन परिस्थिति में डाल देना, या स्वामी का जिससे अपमान हो या जिससे स्वामी की मर्यादा की हानि हो, ऐसा करना आज्ञाकारी सेवक के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सेवक का धर्म निभाते हुए भरत जी राम जी पर ही सब उत्तरदायित्व देते हैं। और भरत जी के ऊपर राम जी जब पहले दायित्व दिए थे कि भरत जो बोलेंगे वही मैं मान लूँगा, तो देवता लोग बहुत डर गए थे कि भरत तो उनको ले जाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लगता है अब काम बिगड़ने वाला है। भरत जी के ही पाले में
गेंद चली गई, अब तो वो अपने ज़रूरत का ही उद्देश्य पूरा करेंगे। तब क्या किया जाए? राम जी स्वयं अंतर्यामी होकर भी उनको दायित्व दे दिए। तो मन ही मन विचार करके देवता लोग भरत जी की ही शरणागत हुए, भक्त का शरण लिए कि आप ही हम लोग का रक्षा कीजिए, नहीं तो राक्षस लोग हमें सताते ही रह जाएंगे। तब ऐसा उनकी मनसा सुन करके देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो गए थे। बोले, अब जब तुम लोग भक्त के शरणागत हो गए हो, अब तुम्हें भय नहीं है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। और परिणाम भी हुआ, क्योंकि भरत धर्म की दूरी हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे धर्म की मर्यादा किसी भी अंश में न्यून हो। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए जब भरत जी राम जी के ही तरफ, क्योंकि राम जी सत्यवादी हैं और गुरुजन की आज्ञा मानने वाले हैं, और उनकी आज्ञा मानकर ही वन को पधारे हैं। तो राम जी अब तो अपना उद्देश्य पूरा रख कर ही, अपनी मर्यादा की रक्षा करके ही जो कोई भी निर्णय देंगे। साधु लोग, जो संत समुदाय है उधर का, वो लोग खूब प्रसन्न हो गए कि चलो राम जी इधर रहेंगे तो हमको उनका संग लाभ होगा। सभी पूर्ववासी, अयोध्यावासी सब असमंजस में हो गए। हो क्या रहा है? आए थे मनाने के लिए और अब बोल रहे हैं कि राम जी ही जो कहेंगे वही मानेंगे। तो फिर इतना दूर आए थे बहुत बड़ी समस्या लेकर के, उसका समाधान सटीक धर्मानुकूल हो, जिससे युगों युगों तक इस विधान की नज़ीर सारे दुनिया देखे। ऐसा नहीं कि भरत जी अपना कोई पर्सनल स्वार्थ लेकर आए थे। भरत जी जानते थे राम जी के हृदय की बात, कि राम जी कभी नहीं सोचेंगे कि उनका भाई राज्य हथियाने के लिए एक तिगड़म रचा है। लेकिन फिर भी ये धर्म की प्रतिष्ठा तभी होती है जबकि उसके सलूशन को ठीक ढंग से कार्य रूप दिया जाए। तो भरत जी आए, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। अब जब रघुनाथ जी को निर्णय देने के लिए भरत जी कर रहे हैं, तो राम जी थोड़ा संकोच में आ गए कि क्या करें, और उनको असमंजस में पड़ा देख करके सभी सभा माने एक तरह से सोच में पड़ गई। ऐसे ही समय में जनक जी द्वारा भेजा हुआ एक दूत वहां आ गया। और मिथिला में जब जनक जी सुने कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए दल बल के साथ जा रहे हैं, तो राम जी तो स्वयं परब्रह्म शरीर धारण करके आए हैं। इसको विदेश राज वो स्वयंवर के समय ही जान चुके थे, और विश्वामित्र जी के प्रभाव से भी उनको सब कुछ मालूम हो गया था। इसलिए सोचे इसी बहाने चलो उनके दर्शन हो जाएंगे, और यदि मान जाएंगे इधर आएंगे तो और अच्छी बात होगी।
तो उनका दूत भी इधर आया। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। और ये खबर वशिष्ठ जी को मिली तो तुरंत उनको बुलाए। करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे, देश देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। दूतों ने पहले मुनि को प्रणाम किया, फिर राम जी को सिर नवाया और इन लोग का वेश ऐसा मुनि का सा देख करके बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ये राजकुमार सेवक लोग राजा के राजकुमार को मुनि का वेश में देखने से तो उनको प्रसन्नता कहाँ होगी। गुरु वशिष्ठ उन लोग से विदेह राज का खबर पूछे और सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। पूछ बराबर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। नाहित कुशल नाथ की साथ, कुशल गई नाथ मिथिलावध विशेष ते। जगु सब भयउ अनाथ। दूत कह रहे हैं, हे मुनिवर, आप जो पूछ रहे हैं कुशल, यही हमारी बहुत कुशल है कि आप जैसे श्रेष्ठ मुनि हमारा और मिथिला का खबर पूछ रहे हैं। नहीं तो जिस दिन रघुनाथ जी जंगल को पधारे, उसी समय मिथिला और अवध सभी की दुर्गति हो गई, सभी अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन कहुरा, हे सब लोक शोक बस बहुरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्यापति की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, यानी विदेह माने देहाभिमान रहित, शोक हर्ष से ऊपर। लेकिन उनको भी शोक करते हुए दशरथ जी का परलोक गमन सुनकर विदेह राज को भी दुख हुआ था। रानी कुचाली सुनत नर प्रालहि, सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनबासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित का आजु। समुझि अवध समंजस दो, चलिय की रहिय न कह कछु को। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरण चारी। बूझि भरत सति भाव कुभाओ, आयहु बेगी न होई लखाओ। जब दशरथ जी परलोक गमन किए, सारे मिथिलावासी दुखी हो गए। विदेह राज को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने अपने अनुचर को धीरे से अयोध्या भेजा और बोला कि भरत जी का मनोभाव जान करके धीरे से वापस आ जाओ, किसी को ये पता ना चले कि तुम लोग भेद लेने गए हो, क्योंकि वो राम जी के वनवास को पसंद करते हैं, खुद राजाधिराज बनना चाहते हैं।
या क्या चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। गए अवधचर भरत गति बूझी, देखी कर तूती चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेरहूती। जब ये अनुचर अयोध्या में पहुंचे तो ये लोग देखे भरत तो चित्रकूट को जा रहे हैं। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज यथामति बरनी, सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलती। धरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, है गय रथ बहु जान समारे, दुघरी साधि चले तत्काला, के विश्राम नमग महिपाला, गोरही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा, खबर लेन हम पठे नाथा, तिन कही अस महीनायव माथा, साथ किरात 6-7 दिन्हि, मुनिबर तुरत विदाचर किन्हि। ये जो दूत बस गए थे वो आकर के अयोध्या का खबर, भरत जी का खबर जब मिथिला नरेश को बताए, और जब राजा जनक जी को मालूम हुआ कि नहीं भरत उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं, तो दिल से बहुत प्रसन्न हुए कि भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं है, और उनकी खूब बड़ाई करके तुरंत अपने सेना को रथ, हाथी, घोड़े सभी को सजवाए, और नगर की सुरक्षा करने के लिए कुछ लोगों को उत्तरदायित्व देकर स्वयं चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। और ये जो दूत वशिष्ठ जी के पास आए हैं वो बोलते हैं कि वे आपकी खबर लेने के लिए, आपके आज्ञा लेने के लिए वो हम लोग को भेजे हैं। तो वशिष्ठ जी तुरंत 5-6 कोल भील, जो उस रास्ते घाट को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनको भेज करके बुला लाने के लिए राजा को भेजे। सुनत जनक आगमन सब, हर्षेउ अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विबस सुरराज। अयोध्या नगरवासी सुने कि जनक जी आ रहे हैं, तो उन लोग को बड़ी खुशी हुई कि अब वो लोग, जनक जी भी हमारी तरफ से पैरवी करेंगे। और राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि मेरे अकेले यहाँ आने के कारण इन लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। अयोध्यावासी भी वनवास कर रहे हैं, और राजा जनक भी नगर निवासियों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। इसका संकोच राम जी को हुआ। गरई गलानी कुटिल कहे केई, काहि कहे केहि दूषण देई, असमनानि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। एहि प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सब को,
करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनमहि अंजुलि अंजल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनद अवधि अवधर जधानी, शुभ सब सौ फिर सहित समाजा, भरतहि राम करहु जुग राजा, यही सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। और रात बीती, दूसरे दिन सभी नगर निवासी सरजू वहाँ स्नान किए और सभी गणेश जी, गिरिजा माँ और शिव जी से वंदना करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका मनोरथ मानो पूर्ण हो, राम जी राजा हों और सीता जी रानी हो, भरत जी युवराज हों, आदि आदि। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजावध मरिय मांग सबको। सभी लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि राम जी राजा हों, चिरकाल तक राजा रहें। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सबहि सनमानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, शील सकोच सिंधु रघुराओ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाओ। कहत राम गुण गणानुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। सभी पूर्ववासी नित्य कर्म करके राम जी को जा जा करके प्रणाम करते हैं यथा योग्य, और अपने अपने रुचि के अनुसार उनका दर्शन करते हैं, और बचपन से लेकर अब तक के उनके क्रियाकलापों का सराहना, उनको याद करके अपना अहोभाग्य मानते हैं कि हम, और ये भी सोचते हैं कि हम लोग धन्य हैं जो राम जी हम लोग को अपना जानते हैं। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनी आवत, मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेशु। सभी लोग जब सुने कि मिथिलेश अभी पधार रहे हैं तो सभी लोग प्रेम पुलकित हो गए, और ये खबर सुन करके राम जी उठ खड़े हुए, आगवानी करना पड़ेगा। भाई सहित पुरजन साथा, आगे गमनु किन्ह रघुनाथा। गिरबर दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागो तबहि। राम दरस लालसा उछाऊ, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह तह जहाँ रघुपर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। कहते हैं जब कोलभीलों ने दिखाया कि इसी पर्वत पर कामद वन में राम जी रहते हैं, और दूर से ही मिथिलेश प्रणाम करते हैं उस पर्वत खंड को, और
सभी को राम जी के दर्शन की इतनी उत्कंठा हो जाती है कि मग का श्रम, रास्ते का श्रम कंटकाकीर्ण रास्ता वो किसी को भी कठिन नहीं जान पड़ता। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम किन्न रघुनंदन। हाइन सहित राम मिले राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। आश्रम सागर शांत रस पूरन, पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित। लिए जाहि रघुनाथु। जब पास में आ गए तो राम जी सभी मुनियों को प्रणाम किए और उसके बाद सभी भाइयों के साथ राजा जनक जी को सब प्रणाम किए और उनको लेकर के वापस आश्रम की तरफ प्रस्थान किए। गोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत पन दनारे। सोचौ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। गोस्वामी जी उपमा के साथ वहाँ कितनी तरह की जो मन के उच्छ्वास चल रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। यह करुणा नदी इतनी बढ़ी हुई है, ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती चली जा रही है। शोक भरे वचन नद और नाले जैसे हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें वायु के झकोरे से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विदेश और अन्य सब की ऐसी अवस्था हो गई। विषम विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भमर अवर्त पारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। बनचर कोल किरात विचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम दधि मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधिय कुलाई। इसका और वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भयानक विषाद यानी शोक ही उस नदी की तेज धाराएं हैं। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं पा रहे हैं, विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती, क्या करें। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र भी व्याकुल हो गया। जब भरत जी का दल जब मिथिला नरेश का दल इन लोगों के साथ वहाँ गया जहाँ की पड़ाव डाले सारी अयोध्या बैठी हुई थी, तब मानो सभी विषादग्रस्त हो गए। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। सभी शोक मग्न हो गए। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस, बोलहि बाम विधि किन्हु कहा।
सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। गोस्वामी जी कहते हैं, शोक में डुबकी लगाए हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर शोक चिंता में पड़ गए। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं, विधाता ने प्रतिकूल होकर ये सब क्या किया। तुलसीदास जी और भी कहते हैं, देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह राज की दशा को देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। अर्थात सभी लोग प्रेम में मग्न हो गए। कि अमित उपदेश जह तह लोगन मुनिवरन, धीरज धरिय नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और स्वयं वशिष्ठ जी विदेह जी राज से कहते हैं, हे राजन धैर्य धारण कीजिए, ये समय बलवान है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बड़ाई। गोस्वामी जी और आगे कहते हैं, जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य या ज्ञान रूपी रात्रि का नाश कर देता है, जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट कभी आ सकती है। यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है, जो राम जी को इनको देख करके विदेहराज प्रेम बस व्याकुल हो जा रहे हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार बिनु जिमि जल जान। मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृगन न किन्ह हारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। दो समाज निमिराजु, रघुराजु नहानी प्रात। बैठे सब बट बिटपतर, मन मलिन कृषगात। सभी लोग बहुत दुखी हो गए। जो भी मुनि लोग थे सबको समझाए, विभिन्न तरह से समझाए। विदेह राज को वशिष्ठ जी अनेक तरह से बहुत कहानियाँ आदि कह करके उनको प्रबोध किए। फिर सभी लोग राम घाट पर जाकर स्नान आदि किए और दुख इतना बढ़ गया सबके मिलने से कि उस दिन कोई खाना पीना नहीं किए, ऐसे ही सो गए। उसके बाद जब रात बीती तब सभी लोग बट के पेड़ के यहाँ सभी लोग जाकर उदास मन से जाकर बैठे। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ शोधा। कहते हैं जो दशरथ की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापुरपति
जनक जी के नगर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, संसार और इसके पार दोनों की बातें गुरु वशिष्ठ जी और सतानंद जी भली भांति जानते थे। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। ये लोग जो ज्ञानी विज्ञानी थे मुनि, ये सभी लोग विभिन्न धर्म नीति त्याग वैराग्य आदि की बहुत सी कथाएं कह करके सबको समझाने लगे। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीती दिन पहर ढाई। अब इस सभा में विश्वामित्र जी भी आ गए हैं, जिन्होंने राम जी को जनक जी से मिलाया था। तब राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, सभी लोग कल से ही बिना अन्न जल के हैं, अब कुछ आहार तो करना चाहिए। तो राम जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी भी बोलते हैं, हाँ, दिन के 2.5 पहर चले गए। ऋषि रुख लखी कहते रहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन नाजू, कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देख करके राजा जनक जी कहते हैं, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबको अच्छा लगा और सभी लोग नहाने के लिए चले गए। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। आगे का युग ये त्रेता युग की बात है, जहाँ कहीं भी कोई जुटता, पास में जो भी स्थानीय लोग होते, अतिथि देव भाव की बात उनको बोलनी नहीं पड़ती। सभी लोग यथा योग्य जो भी कुछ भी हो जुटता, उस सबसे अतिथियों का सम्मान करते। ये जंगल में रहने वाले कोल भील आदि, ये लोग फल मूल पत्ते आदि सब कुछ अपने अपने ढंग से ले ले करके भंगी आदमी सभी लोग वहाँ आ गए। कामदभे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। राम जी की कृपा से पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। माने जो भी फल के पेड़ थे सभी फल फूल देने लगे। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हरने वाले हो गए। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा। सभी फल फूल से लग गए। सब उनको देखकर सभी लोग आनंदित होते हैं। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृगाली अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सम्मति है वहाँ सब तरह की संपत्ति है। यहाँ सभी लोग एक समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं और इसके लिए सबका मन एक ही दिशा में कार्य कर रहा है।
जिससे धर्म की प्रतिष्ठा हो और सभी सुखी हों। इसके लिए सभी प्रकृति भी उनको सहयोग कर रही है। बेलें, वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु, भंवरे सब अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह, किसी को सुख देने वाली, सबको सुख देने वाली शीतल मन सुगंध हवाएं चलने लगी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनुमहि करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखि देखि तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कहाँ राम गुर, पठै भरी भरी भार। ओज पितर सुर तिथि गुर, लगे करन फलहार। जो ये फल फूल लाए थे स्थानीय लोग, उन सबको गुरु के आदेश से सबके पास टोकरियों में भर भर करके भेजा गया और सभी लोग फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम ने रखी नर नारी सुखारी। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग वन बासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घरु भाव बाम विधि तेहि। दाहिन दयु होई जब सबहि, राम समीप बसिय बन तबहि। मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बनता पसथल, असनु अमिय समकंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनियहि जाता। यही सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ अस भागो। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागो। अब सभी के दिल में इतना प्रेम है, दोनों जनकपुरवासी और अयोध्यावासी सभी लोग ठीक कर रहे हैं, नहीं राम जी के साथ ही हम लोग जाएंगे। लेकिन यदि राम जी नहीं जाएंगे तो अवधपुर या जनकपुर में रहने से अच्छा यही है, जंगल के फल मूल खाएंगे, पानी पिएंगे और राम जी को देख देख कर आनंद मनाएंगे। यही विधि सकल मनोरथ कहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयसु जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय सम आनी। शीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि पुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिन खलिखन न लागी सब लोचन। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जन करुणा बहु बेस विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर फबिटाकी। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ का कौलू कबक, मानस सुत मराल। अवसर देखकर सीता जी की माता ने
सीता जी के पास जहाँ की कौशल्या माता आदि थी, अपनी दासी को भेजा कि यदि अवसर हो तो हम सब भी मिलें। और दासियाँ फिर जाकर के उनको लिवा लाई और सभी कौशल्या आदि माताएं सब सीता माँ की माता से सभी लोग मिली और सभी लोग मानो ये दुख और शोक से सभी लोग मानो पिघल गए हैं, ऐसी अवस्था हो गई। सभी राम और सीता को देख देख करके, उनको सोच सोच करके एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब करतूति कराल, जहाँ तह का कौलूक बस, मानस सुकृत मराल। कहते हैं अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ देखने में प्रत्यक्ष होता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू बगुले दिखाई देते हैं, लेकिन हंस तो कहीं कहीं ही दिखाई देता है, मानसरोवर में दिखाई देता है। इसलिए इस संसार में दुख ही ज़्यादा है, सुख तो कहीं है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। सुमित्रा जी सीता की माँ दुखी हैं, सीता जी वन को गई हैं, राम जी गए हैं और कौशल्या माता भी दुखी हैं। सुमित्रा के लक्ष्मण जी भी गए हैं, लेकिन सुमित्रा माता जी पठाई हैं कि जहाँ राम रहेंगे वहीं तुम्हारे को रहना है। इसलिए इस शोक की घड़ी में बोलते हैं कि इस मध्यस्थता करती हैं कि ये विधि की गति बड़ी विचित्र है, इसको सहना पड़ता है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहो। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फल दाता। कौशल्या माता कहती हैं किसी को दोष नहीं देना चाहिए, सबका नज़र सबकी इंगिती तो माँ का कई के ऊपर है। हाँ, कौशल्या ज्ञानवती हैं, उनका स्वभाव सहज ज्ञानी का है, वात्सल्य और आदि ये सब तो है, लेकिन माँ कौशल्या ज्ञान की उनमें प्रचुरता है। इसलिए वो बोलते हैं कर्म और ये सब विधाता के कारण है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ईश्वर जाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। देवी मोह बस सूचिय बादी, विधि प्रपंचु अस चलनादि। भूपति जियब मरब रानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न कोचु। गहबरी हिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। कहते सब विधि का प्रपंच है, ये सब कह करके कौशल्या जी कहती हैं राम लक्ष्मण और सीता जी वन में जाएं, इससे परिणाम तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे भरत की चिंता है, भरत क्या कर बैठेंगे। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरी बारी।
राम शपथ मैं किन्हीं न काऊ, सो करि कहूँ सखी सती भाव। कौशल्या माता कहती हैं, ईश्वर के अनुग्रह से और आप सबके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्रों और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप किन जाहि उलीचे। राम जी की सौगंध खा करके कौशल्या माता कहती हैं, भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचा जाती है। वैसे ही जैसे सीप से कहीं समुद्र उड़ेला जा सकता है। जानौ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। कसे कनकु मनि परिखि पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। कहती हैं, मैं भरत को सदा कुल का दीपक मानती हूँ। महाराज ने भी मुझको बार बार यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने और रत्न जौहरी के मिलने पर पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय के साथ होती है। अनुचित आजु कहब समोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरि सम पावनि बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। जब कौशल्या जी पूरा विश्वास भरत जी के ऊपर बताती हैं तो सभी रानियां प्रेम से व्याकुल हो जाती हैं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभनी, को विवेक निधि बल्लभही, तुम्हि सकई उपदेशी। कौशल्या धीरज धरकर कहती हैं, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार से जनक जी की प्रिया को कौन उपदेश दे सकता है। ज्ञान के भंडार जो जनक जी हैं, उनकी आप प्रिया हैं, आप भी ज्ञान स्वरूपा हैं, इसलिए आपको कौन उपदेश दे। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखन भरत गवन नहीं बन, जो यह मत माने महीपमन। कहती हैं, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन को ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोचु भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। कौशल्या जी कहते हैं, यदि भरत राम जी के साथ जाए तो भरत को कुछ नहीं होगा, लेकिन भरत यदि दूर रहें तो हो सकता है कोई अघटन घट जाए। इसलिए राजा यानी जनक जी से आप बोलिए, ये विधान यदि मान लिया जाए कि लक्ष्मण वापस अयोध्या को जाएं और भरत राम जी के साथ रहें, तो मुझको लगता है कि सब झंझट मिट जाएगी। लक्ष्य सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नव प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। ये सब बातें जो जहाँ है वहीं विभिन्न तरह की कल्पना जल्पना चल रही है। और जो कौशल्या जी का विधान सुन करके
ऋषि मुनि तो सर्वत्र सूक्ष्म देह से घूम रहे हैं। ये सब जो राम, भरत और वशिष्ठ आदि गुरुजनों की जो संसद बैठी है, इसको देखने के लिए, इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इसको चारों तरफ से देखने के लिए और सुनने के लिए सब लोग सतर्क देख रहे हैं। और जब कौशल्या जी का ऐसा समाधान सुनते हैं तो सभी खुशी हो जाते हैं, क्योंकि राम जी के गमन में ऋषि और देवता सभी का स्वार्थ भी है। सबर निवासु बिथकी लखी रहो, तब धरि धीर सुमित्रा कहो, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति, बेगी पाऊ धार्यु थलही कह स्नेह सती भाय, हमरे तो असईस गति कै मिथिलेश सहाय। ये सब बात करते करते बहुत रात हो गई, तो धैर्य धरकर सुमित्रा जी कहती हैं कि बहुत रात हो गई, अब तो अपने कैंप में पधारिए। तो फिर ये बात सुन करके कौशल्या जी भी उनको बोली कि हाँ, अब बहुत रात्रि हो गई है, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। अब मिथिलेश नरेश ही अब हम लोग के सहायक हैं, वे जैसा समाधान दें, क्योंकि वो भी गुरु में पिताजी नहीं रहे राम जी के, तो अब मिथिलेश ही अभिभावक के सदृश हैं। ऐसा कह करके ये लोग विदाई देती हैं। ये बहुत दो समाज और एक पूरा परिवार, इसका बहुत तरह का ये जो असमंजस की अवस्था, धन मान, ये सभी चारों तरफ का आकर्षण, और इसमें पारिवारिक कलह कैसे दूर हो, सामाजिक कलह कैसे दूर हो, राज्य का कैसे अच्छा विधान हो, सबका हित कैसे हो, इसके लिए सभी विभिन्न तरह से पक्ष विपक्ष सोच करके अपनी अपनी बातें व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान, अभी तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, समाधान धीरे धीरे होगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं, मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।